हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को जाकर जरूर देखिए, तब जाके जो है आप लोग को ये 6 नंबर और 7 नंबर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले 6 नंबर पढ़ के देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। 6 नंबर में बोला गया है कि एक बहुभुज के अंतकोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, चलो माना कि भुजाओं की संख्या कितनी है। माना भुजाओं की संख्या n है। ठीक है, माना भुजाओं की संख्या n है तथा अंतकोणों के मापों का योग बराबर 540 डिग्री दिया है। ठीक है, इतना है। और हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं अंतकोणों के मापों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। ये सूत्र सबको पता है। ठीक है, तो n-2 गुना 180 सूत्र होता है अंतकोणों के मापों का योग का। तो इसमें अंतकोणों के मापों का योग कितना दिया हुआ है, 540 डिग्री दिया हुआ है। तो इसकी जगह हम लोग जो है 540 लिख सकते हैं। अंतकोणों के मापों का योग 540 डिग्री, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 540 डिग्री। ठीक है, तो और यहाँ पर n-2 गुना 180। ठीक है, तो उसमें 540 बट्टे में 180 डिग्री, और इसमें अगर काटेंगे तो 18 के 0 तो खत्म हो जाएगा, 18 54, तो कितना आ गया इसमें 3। और इधर तो हम लिखे नहीं है n-2, 180 तो हम लोग इधर भाग में लेकर आ गए हैं। ठीक है, इधर गुना में था, तो अब देखो इसमें जो माइनस में 2 है वो इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा और n इधर। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, n बराबर 5। n का मान कितना आ गया, 5। तो हम लोग अतः कह सकते हैं, अतः भुजाओं की संख्या बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, भुजाओं की संख्या कितना हो गया, 5। अंतकोणों के मापों का योग कितना है, 540, और भुजाओं की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, तो अब 6 नंबर तो पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 7 नंबर देखो, अब 7 नंबर में बोला गया है कि एक समबहुभुज का मतलब होता है समान भुजा वाले बहुभुज। ठीक है, कि 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है। और उसके बाद फिर कुछ बोला गया होगा इसमें, किताब में देखें, बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। फिर और नीचे है प्रत्येक अंतकोण कितने माप का होगा। ठीक है, प्रत्येक अंतकोण कितने माप का होगा। 2 सवाल है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हल करते हैं। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितना दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, 8, यानी कि n बराबर कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, अगर 8 दिया हुआ है तो हमें बताना क्या है कि उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुभुज के डायरेक्ट करते हैं, बाह्य कोणों के
मापों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और एक बात क्या बोला, ये समबहुभुज है। क्या है? समबहुभुज है तथा समबहुभुज के प्रत्येक कोण समान होता है तथा समबहुभुज के प्रत्येक कोण समान होता है। समबहुभुज का गुण तो वही है ना, कोण भी बराबर होगा और बहुभुज भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बराबर क्या होगा? 360 डिग्री बट्टे में भुजाओं की संख्या। ठीक है, 360 डिग्री बट्टे में भुजाओं की संख्या। तो इसमें भुजाओं 360 डिग्री बट्टे में भुजाओं की संख्या कितनी है? 8 है। भुजाओं की संख्या 8। ठीक है, तो 8 से 36 को काटेंगे, भाग जाएगा तो इसमें पहले जाएगा 4 बार में 8 तो 32, यहाँ से 4 बचेगा और 0 में आएगा तो हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 इसमें देखो 8 पंचे फिर 40। ठीक है, तो ये कैंसिल होके बचेगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना हो गया? 45 डिग्री। तो यहाँ हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था कि प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक जो है प्रश्न का तो उत्तर हम लोग को मिल गया 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोणों का माप हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है कि प्रत्येक प्रत्येक अंतकोण कितने माप का होगा? प्रत्येक अंतकोण कितने माप का होगा? देखो, अगर हम लोग इसको ना 180 डिग्री से 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? देखो, इसमें 5 बचेगा, इसमें कितना है? अभी फिलहाल 7 है। 7 में से 5 जाएगा, 4 जाएगा तो 3, अब इसमें 1, तो 135 डिग्री जो है प्रत्येक अंतकोण की माप होगा। ठीक है, अगर हम लोग 45 डिग्री को 180 से घटाते हैं तो कितना बचेगा? 135, और वो 135 क्या होगा? अंतकोणों की माप होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे नहीं ज्ञात करना चाहेंगे तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा बताओ, भुजाओं की संख्या 8 है। भुजाओं की संख्या कितनी है? 8 है। तो प्रत्येक अगर 8 है तो हम लोग जानते हैं ना, क्योंकि भुजाओं की संख्या 8 है, इसीलिए क्या करेंगे, इसीलिए फिर भुजाओं की संख्या 8 है, इसलिए अंतकोणों की माप हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखो, ये दूसरा है बराबर n-2 गुना 180 डिग्री होता है। ये होता है अंतकोणों की माप का सूत्र। ठीक है, अंतकोणों की मापों का योग का जो सूत्र है, अंतकोणों के मापों का योग नहीं लिखना इसमें, अंतकोणों के मापों का योग का सूत्र होता है 2 गुना 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखो, इसमें जो है n का मान कितना है? 8 है। n का मान 8 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, इसमें हो जाएगा 6, अब गुना 18, और तो 18 6 100 कितना होता है? 18 6 108, तो टोटल डिग्री कितना हो जाएगा? 1080। ठीक है, मतलब कि अंतकोणों के मापों का योग कितना हो गया? 1080। अब हम लोग कह सकते हैं, अब इसके बाद तुम लोग यहाँ लिख देगा, इसीलिए अभी यहाँ पर तुम लोग कह सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक अंतकोणों की माप, प्रत्येक
कि अंतकोणों की माप बराबर क्या हो जाएगा। देखो, अंतकोणों का योग बटे में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा। अंतकोणों का योग कितना है, 1080 है। उसमें तुम लोग सूत्र लिख सकता है, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंतकोणों का योग बटे में भुजाओं की संख्या क्या होगा। अंतकोणों का योग बटे में भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है, 8। अंतकोणों का योग 1080, ठीक है। इसमें 8 के 8 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 8 के 8, और यहाँ पर 8 दूना नहीं, 8 के 8, 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। अब 2 आ जाएगा 8 में तो कितना बन जाएगा, 28, ठीक है। 28 बन जाएगा तो इसमें जाएगा फिर 8 तिया 24, 8 तिया 24, 28 में से 24 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, और फिर 4 जीरो में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। अब 40, 8 पंचे 40, यानी इसको काटने पर 135 डिग्री होता है, ठीक है। तो प्रत्येक अंतकोणों की माप कितना हो गया, 135 डिग्री, ठीक है। फिर ऐसे किए तो उतना ही आया। अगर डायरेक्टली हम लोग 180 से माइनस कर देते तो उससे भी कितना आता, 135 डिग्री, ठीक है। चलो 6 नंबर और 7 नंबर दोनों कंप्लीट हो गया। और तुम लोग को उसमें कोई डाउट है, और डाउट है तो जरूर बताना, ठीक है। और अभी फिलहाल उतारो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।